Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. So, students, शॉर्ट स्टोरी चल रही है हमारे 1 सेंटीमीटर, जिसके बारे में हमने हमारे जो पिछले कुछ वीडियो हैं उनमें चर्चा की है, जिसमें हमने देखा था कि जो ताओ यिंग है वो अपने बेटे जियाओये को लेकर एक बुद्धा के मंदिर जाती है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। वहाँ का जो गार्ड है वो एक टिकट होने के कारण उनको मंदिर में एंट्री नहीं देता है। तो उसके आगे अब क्या करती है ताओ यिंग, क्या उसका फ़ैसला रहता है कि वो इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी, तो वो हम आज के हमारे इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द जेयरिंग क्राउड, जेयरिंग उपहास उड़ाती हुई, मजाक उड़ाती हुई, तो मजाक उड़ाती हुई भीड़ के बीच खड़े हुए ताओ यिंग्स फेस हैज़ टर्न एज वाइट एज हर टिकट। ताओ यिंग का चेहरा उसके टिकट की तरह एकदम वाइट हो गया, एकदम सफ़ेद हो गया। ममा व्हाट इज़ हैपनिंग, ममा क्या हो रहा है। जियाओये कम्स अवे फ्रॉम द अर्थ वॉर्म to hold his mother's frozen hand with his own little warm one। यानी जो जियाओये था वो उस निशान से हटकर अपने छोटे से गर्म हाथ से अपनी माँ का ठंडा हाथ पकड़ने के लिए आता है और आकर ये बात बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इट्स नथिंग, कुछ नहीं। ममा हैज़ फॉरगॉटन टू बाई ए टिकट फॉर यू, ममा तुम्हारे लिए टिकट खरीदना भूल गई थी। ताओ यिंग कैन बेयरली स्पीक, ताओ यिंग मुश्किल से ही बोल पा रही थी, यानी उसको बोलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फॉरगॉटन, भूल गई थी। दैट्स ए नाइस वे ऑफ पुटिंग इट, ये अच्छा बहाना है। वाई डोंट यू फॉरगेट यू हैव ए सन एज वेल, तुम ये क्यों नहीं भूल जाती कि तुम्हारा एक बेटा भी है। The youth will not forgive her calm confidence of a moment ago। वह युवक कुछ क्षण पहले के उसके विश्वास को क्षमा नहीं करेगा। यानी वो पहले विश्वास कर रही थी कि नहीं, मतलब उसका बेटा 110 से कम है और वो अंदर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। What more do you want, तुम इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। ताओ यिंग्स टेम्पर राइजेस, यहाँ ताओ यिंग का स्वर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, यानी यहाँ उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे के सामने शी मस्ट प्रिजर्व हर डिग्निटी, उसे अपनी डिग्निटी को बचा कर रखना है। डिग्निटी गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान। यू हैव ए नर्व, तुमको सब आभास है। दिस इज़ नॉट टू डू विथ वॉट आई वॉन्ट, यानी इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। क्लियरली यू मस्ट एपोलोजाइज, स्पष्टतः तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, यानी तुम्हारी गलती थी तो तुम्हें इसका आभास होना चाहिए और तुम्हें इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। गॉड नोस, ईश्वर ही जानता है। हाउ यू हैड मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री टिकट इन द फर्स्ट प्लेस, कि तुमने एक जो टिकट तुम्हें उपहार स्वरूप मिला है, उस उपहार स्वरूप टिकट को तुमने जाने कैसे प्राप्त कर लिया। टू गेट इन फ्री इज़ नॉट इनफ, यानी प्राप्त तो किया जो किया, मुफ्त में अंदर जाना ही काफ़ी नहीं था। नाउ यू वॉन्ट टू स्नेक इन एन एक्स्ट्रा पर्सन, कि तुम अब चुपचाप एक और व्यक्ति को भी अंदर ले जाना चाहती हो, यानी खुद तो फ्री जा ही रहे हो, एक और को अपने साथ ले जा रही हो। हैव यू नो शेम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। डोंट थिंक यू कैन गेट अवे विद दिस, ये मत सोचो कि तुम इसके साथ जा सकती हो, यानी तुम जैसे चाहो वैसा कर सकती हो। गो गेट योर सेल्फ ए वैलिड टिकट, तो अब जाओ और तुम्हारे लिए जो वैध टिकट हो वो लेकर आओ। द यूथ इज़ नाउ लीनिंग ऑन द वॉल, वे युवक अब
दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। फेसिंग द क्राउड, भीड़ के सामने देखता हुआ। एज इफ, जैसे कि। ही इज़ प्रोनाउंसिंग एन एडिक्ट फ्रॉम ऑन हाई, जैसे कि वो कोई राजा हो और राजा की तरह लोगों को आदेश सुना रहा हो। ताओ यिंग्स हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग लाइक द स्ट्रिंग्स ऑन ए पाई पा, यानी ताओ यिंग के जो हाथ थे वो पाई पा के जो तार होते हैं, गिटार जो होता है उस गिटार के तारों की तरह कांप रहे हैं। वॉट शुड शी डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड सी आर्ग्यू विथ हिम, क्या उसे उस युवक से बहस करनी चाहिए। शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ ए गुड फाइट, यानी वह लड़ाई से नहीं डरती है। बट शी डजेंट वॉन्ट हर चाइल्ड टू बी विटनेस टू सच ए सीन, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसका बेटा ये सब तमाशा देखे, इन सब का विटनेस बने। फॉर द सेक ऑफ जियाओये शी विल स्वेलो हर प्राइड, तो जियाओये के लिए उसकी जो भावनाएं हैं, उसका जो सम्मान है, उसे वो नियंत्रण में रखेगी या उसे स्वेलो कर लेगी, यानी निगल लेगी। ममा इज़ गोइंग टू बाई ए टिकट, ममा टिकट खरीदने जा रही है। यू वेट हियर, तुम यहीं रुको। डोंट रन ऑफ, भाग मत जाना। ताओ यिंग ट्राइज टू स्माइल, ताओ यिंग मुस्कुराने की कोशिश करती है। दिस आउटिंग इज़ सच ए रेयर ओकेज़न, यानी ये बाहर घूमना उनके लिए बहुत मुश्किल से ही होता है, मुश्किल से ही प्राप्त अवसर होता है। वॉट एवर हैपन शी मस्टंट स्पॉइल द मूड, जो भी हो उसे अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। शी इज़ डिटरमाइंड टू मेक एवरीथिंग ऑल राइट, यानी वे सब कुछ ठीक करने को बिल्कुल डिटरमाइंड थी, यानी उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वो सब कुछ अच्छा रखेगी। ममा डिड यू रियली नॉट बाई ए टिकट, ममा क्या आपने वास्तव में टिकट नहीं खरीदा था। जियाओये लुक्स एट हर, जियाओये अपनी माँ की तरफ देखता है। फुल ऑफ सरप्राइज एंड बेविल्डरमेंट, यानी बहुत आश्चर्य से और परेशानी से। द एक्सप्रेशन ऑन हर चाइल्ड्स फेस फ्राइटन्स हर, उसके बेटे के चेहरे के जो हाव भाव है वो उसे डरा देते हैं। शी कैन नॉट बाई दिस टिकट टुडे, आज वो टिकट नहीं खरीद सकती। इफ़ शी वेंट अहेड, अगर वो आगे बढ़ती है टिकट खरीदने के लिए, शी वुड नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन हर सेल्फ टू हर सन, तो वो अपने बेटे को सफाई में कुछ नहीं कह पाएगी, उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। लेट्स गो, हमें चलना चाहिए। शी गिव्स जियाओये ए यैंक, यानी वो जियाओये को एक यैंक देती है, एक झटका देती है और झटके से जियाओये को खींचती है। थैंकफुली द चाइल्ड हैज़ स्ट्रॉन्ग बोन्स, भगवान का शुक्र है कि बच्चे की हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं और हीज़ आर्म माइट हैव फॉलन हो, नहीं तो उसकी बाहें या उसके हाथ तो उखड़ ही जाते। लेट्स गो एंड प्ले इन द पार्क, हमें चलकर पार्क में खेलना चाहिए। ताओ यिंग वॉन्ट्स हर सन टू बी हैप्पी, ताओ यिंग अपने बेटे को खुश करना चाहती है। बट द लिटिल बॉय हैज़ फॉलन साइलेंट, लेकिन वो बच्चा शांत हो गया है, सलन चिड़चिड़ा हो गया है। जियाओ ये है सडनली ग्रोन अप, ऐसे लग रहा है कि जियाओ ये अचानक से बड़ा हो गया है। एज दे वॉक पास्ट एन आइसक्रीम सेलर, जैसे ही वे एक आइसक्रीम वाले के पास से गुजरते हैं, जियाओ ये सेज, जियाओ ये कहता है मम्मा गिव मी मनी, मुझे पैसे दीजिए। टेकिंग द मनी, पैसे लेते हुए, जियाओ ये रन्स टूवर्ड्स एन ओल्ड वूमेन, जियाओ ये सीधा एक बूढ़ी महिला के पास जाता है। बिहाइंड द स्टॉल, जो दुकान के पीछे बैठी हुई है। एंड सेज टू हर, और जाकर उससे कहता है प्लीज़ मेजर मी, मुझे माप दीजिए। इट इज़ ओनली देन दैट ताओ यिंग नोटिसेस, यानी ये तभी था कि ताओ यिंग ने ध्यान दिया। द ओल्ड लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू ए पेयर ऑफ स्केल्स फॉर मेजरिंग वेट एंड हाइट, कि ताओ यिंग का ध्यान गया कि एक वृद्ध महिला है जो वजन और लंबाई नापने वाले यंत्रों को लेकर वहाँ पर बैठी हुई है। द ओल्ड वुमेन एक्सटेंड्स विथ डिफ़िकल्टी द मेजरिंग पोल, वो बूढ़ी महिला बड़ी मुश्किल से नापने वाले यंत्र को खींचती है। पुलिंग इट आउट सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, यानी एक एक सेंटीमीटर करके वो आगे बढ़ती है।
शी स्ट्रेन टू मेक आउट द नंबर्स 1 मीटर 11, यानी वह नाप की संख्या को मुश्किल से पढ़ती है और वो संख्या कितनी होती है 1 मीटर व 11 सेंटीमीटर। ताओयिंग बिगिंस टू वंडर, अब ताओयिंग आश्चर्यचकित होती है। इफ़ शी हैज़ एनकाउंटर्ड ए घोस्ट, जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो, और इज़ हर सन बिगिनिंग टू रिसेंबल ए शूट ऑफ बाम्बू, या उसका बेटा कोई बांस का जो तना होता है वो तना बन गया है। ग्रोविंग एवरी टाइम यू लुक एट हिम, जो देखते ही देखते लंबा होता जा रहा है। Something moist begins to glisten in Jiao Ye's eyes. जियाओ ये की आंखों में कुछ नमी चमकने लगती है। Leaving his mother behind, अपनी माँ को पीछे छोड़कर, and without a backward glance, और बिना पीछे देखे हुए, he starts to run away, वे दौड़ना शुरू करता है। He trips, वो ठोकर खाता है। One moment he is in the air, एक पल को वह हवा में था, हवा में उड़ रहा था। टेकिंग फ्लाइट लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह। अनदर, और दूसरे ही पल, ही हैज़ ड्रॉप टू द ग्राउंड विथ ए हैवी थर्ड, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ताओयिंग रशेस ओवर टू लैंड ए हैंड, ताओयिंग उसे उठाने के लिए दौड़ती है। बस जस्ट she is about to reach him, जियाओ ये has picked himself up and is off again, यानी ताओयिंग दौड़कर उसको हाथ देने की कोशिश करती है, लेकिन जियाओ ये खुद ही उड़ जाता है और फिर से दौड़ने लगता है। ताओयिंग स्टॉप्स इन हर ट्रैक्स, ताओयिंग अपनी जगह पर ही रुक जाती है। इफ़ शी गिव्स चेस जियाओ ये विल ओनली कीप फॉलिंग, यदि वे पीछा करेगी तो जियाओ ये गिरता ही रहेगा। वॉचिंग हर सन्स वैनिशिंग सिलथाउटे, यानी अपने बेटे की सिलथाउटे, वैनिशिंग गायब होती हुई, ओझल होती हुई, सिलथाउटे छाया, परछाई, तो गायब होती हुई परछाई को देखते हुए हर हार्ट बिगिंस टू ब्रेक, उसका दिल टूटने लगता है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है। जियाओ ये आरंट यू गोइंग टू लुक बैक एट योर मदर, और वो सोचती है कि जियाओ ये क्या तुम पीछे मुड़कर अपनी माँ को नहीं देखोगे। जियाओ ये रन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, जियाओ ये कई देर तक दौड़ता रहता है। एंड इवेंचुअली कम्स टू ए हाल्ट, और अंत में रुक जाता है। ही थ्रोज ए क्विक ग्लैंस बैकवर्ड्स टू फाइंड हीज मदर, वह पीछे मुड़कर एक नज़र अपनी माँ पर डालता है। बट द मोमेंट ही कैन सी हर, लेकिन जब वह अपनी माँ को देख लेता है, ही टेक्स ऑफ वंस मोर, वो एक बार फिर से भाग जाता है। ताओयिंग फाइंड्स द होल इंसिडेंट इनकम्प्रेंसिबल, ताओयिंग के लिए ये सारी जो घटना थी वो समझ से परे थी। शी वांडर्स बैक टू द ओल्ड वुमेन, वे वापस उस बूढ़ी महिला के पास आती है। एंड आस्क पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से उससे पूछती है, एक्सक्यूज़ मी दीज स्केल्स यू हैव, कि क्षमा कीजिए ये जो आपका स्केल्स हैं, यानी ये जो आपके यंत्र हैं। माई स्केल्स आर हियर टू मेक यू हैप्पी, वो बूढ़ी महिला कहती है मेरे ये जो स्केल्स हैं वो आपको खुश करने के लिए हैं। डोंट यू वॉन्ट योर सन टू ग्रो टाल, क्या आप नहीं चाहती कि आपका बच्चा लंबा हो जाए। एवरी मदर वॉन्ट्स हर सन्स टू शूट अप, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जल्दी से बड़ा हो। बट डोंट फॉरगेट, लेकिन ये मत भूलो, व्हेन ही इज़ टाल, कि जब वह बड़ा होता है, दैट मीन्स यू विल बी ओल्ड, तो उसका मतलब होता है कि आप बूढ़ी हो गई, यानी बच्चे बड़े हो गए, इसका मतलब आप बूढ़े हो गए हैं। माइन आर फ्लैटरिंग स्केल्स, यानी मेरे ये जो स्केल्स हैं वो फ्लैटरिंग है, दिखावा है, मिथ्या है। द ओल्ड वुमेन एक्सप्लेन्स काइंडली, वे बड़ी विनम्रता से समझाती है। बट ताओयिंग रिमेन्स बेफल्ड, लेकिन ताओयिंग अभी भी परेशान सी वहाँ खड़ी रहती है। यू सी माई स्केल्स आर ओल्ड, आप देखिए कि मेरे स्केल पुराने हैं। एंड नॉट वेरी एक्यूरेट, और एकदम सही नहीं है। एंड दे मेक पीपल सीम लाइटर देन दे रियली आर, और ये लोगों को उनका वजन
वास्तविकता से कम दर्शाते हैं। These days it is fashionable to be long and lean, क्योंकि इन दिनों में ये फैशन है कि लोग लंबा और पतला दिखना चाहते हैं। Mine are fitness scale, तो इस हिसाब से तो मेरे जो स्केल है वो एकदम फिटनेस स्केल है, लोगों को फिट दिखाने वाले हैं। द ओल्ड वुमेन माइट बी काइंड, वे वृद्ध महिला उदार तो हो सकती है, दयालु हो सकती है, बट शी इज़ नॉट विदाउट कनिंग, लेकिन उसमें चालाकी की कमी नहीं है, बहुत चालाक भी है। सो दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, तो ये बात है। जियाओ ये शुड हैव हियर्ड दिस स्पीच, जियाओ ये को ये भाषण सुनना चाहिए था, बट ही इज़ ए लॉन्ग वे अवे, लेकिन वे बहुत दूर है। एंड इन एनी केस वुड ही हैव अंडरस्टूड द कन्वोल्यूटेड लॉजिक, और वैसे भी क्या, वे इस कॉन्व्यूलेटेड जो घुमावदार चक्करदार जो ये लॉजिक है, जो तर्क है, उस तर्क को समझ पाता, यानी अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो इन सारी बातों को माइंड में ले पाता। जियाओ ये स्टिल लुक सस्पिशियस, जियाओ ये अभी भी सस्पिशियस है, संदेह में है, डाउटफुल है। एज इफ मदर हैज़ टर्न इनटू ए बिग बैड वॉल्व, कि उसकी जो माँ है वो उसके लिए एक वॉल्फ में बदल गई है, एक भेड़िए में बदल गई है। रेडी टू ईट हिम अप, जो उसे खा जाने को तैयार बैठी है। लेटर व्हेन दे आर बैक एट होम, बाद में जब वे घर लौटते हैं, ताओयिंग टेक्स आउट हर ओन टैप मेजर्स, यानी वो अपने खुद के मापने वाले फीते को निकालती है। एंड इंसिस्ट ऑन मेजरिंग हिम अगेन, और उसको एक बार फिर नापने पर जोड़ देती है। आई डोंट वॉन्ट टू, जियाओ ये कहता है कि मैं मापना नहीं चाहता। एवरीबडी सेज आई एम टाल इनफ एक्सेप्ट यू, यानी हर कोई कहता है कि मैं काफ़ी लंबा हो गया हूँ सिवाय आपके। इट्स बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बाई मी ए टिकट, और ये केवल इसलिए कि आप मेरे लिए टिकट नहीं खरीदना चाहती हैं। डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं पता। इफ़ यू मेज़र मी आई एम बाउंड टू गेट शॉर्टर अगेन, अगर आप मुझे नापोगी तो निश्चित ही मैं फिर से छोटा हो जाऊंगा। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। द येलो टैप इन ताओयिंग्स हैंड्स हैज़ टर्न इनटू ए पॉइजनस वाइपर, यानी अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर कि उसे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है, ताओयिंग को ऐसे लगा कि उसके हाथ में वो जो टैप था, वो जो फीता था, वो एक जहरीले सांप में बदल गया हो या जहरीला सांप बन गया हो। शेफ योर केक्स लुक एज इफ दे आर वेयरिंग कैमोफ्लेग यूनिफॉर्म्स, अब वो अपनी कैंटीन में आ गई है और वहाँ पर उससे कोई कह रहा है कि शेफ़ तुम्हारे केक ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वे पूरे काले या कत्थई रंग के जो सैनिक वर्दी पहनते हैं वैसे वर्दी पहने हुए हैं। ऑल ब्लैक एंड ब्राउन, जो पूरे काले और भूरे हैं। एक कस्टमर क्वीविंग इन फ्रंट ऑफ हर काउंटर शाउट्स आउट, ऐसा उसके काउंटर के सामने खड़ा एक ग्राहक चिल्लाकर कहता है। द केक्स आर ड्यून्ड, ये केक बर्बाद हो गए हैं। दे आर फुल ऑफ बर्न मार्क्स, यानी उन पर जले हुए निशान हैं। एंड लुक लाइक टिनी टेरेपेंस, और ये छोटे छोटे जो टेरेपेंस होते हैं, कछुए जो होते हैं, उन कछुओं के जैसे दिख रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ताओयिंग उनसे क्षमा मांगती है। ताओयिंग फील्स वेरी गिल्टी, ताओयिंग स्वयं को दोषी मानती है। शी इज़ यूजुअली वेरी कॉन्शियस इन हर वर्क, क्योंकि वो प्राय अपने काम को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है, यानी ध्यान से करती है, लगन से करती है। बट दीज कपल ऑफ डेज शी ऑफन फाइंड्स हर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन इन दिनों में उसने पाया कि वो एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो गई है, यानी अपने काम से उसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से बंट गया है। तो ये हुई सारी बातचीत आज की हमारी, जिसमें हमने देखा कि ताओयिंग ने कैसे अपने आप को अपने बेटे के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने अपनी माँ को गलत ही समझा। तो अब अपने बेटे के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए ताओयिंग क्या करेगी वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।